अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल किया। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान के, जय बोलो हनुमान के। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान के, जय बोलो हनुमान के। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। बंदर गुरु पद्म परागा, सुरज सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरन चार, समन सकल भव रुज परिवार। जय हो करुणा निधान के, जय हो करुणा निधान के। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि दिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। धर्मनगरी पंडरी पानी के हृदय स्थल में सजे हुए राम दरबार, और राम दरबार में अनंत नाम अनंत रूप लेकर के राम कथा रसपान कर बैठे समस्त रसिक मन के युगल चरण में श्री सोल संदेश मानस परिवार राम जानकी मंदिर खैर सिटी महासमुंद की ओर से हृदय से प्रणाम नमन स्वीकार कर आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी मल्ला, गांव के सबो नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छिर विवेकी विद्वान मल्ला, बाहर से आए सबो अतिथि मेहमान मल्ला और मधुर वाणी के धनी राम कथा के प्रखर प्रवक्ता पूज्यवर गुरुदेव शर्मा जी महाराज, जो संचालन के कार्यभार संभाले हुए हैं, ऐसे संत चरण में भी सादर वंदन। ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधुला भी हृदय से धन्यवाद साधुवाद। बहुत दिन के बाद आज ईश्वर की कृपा हुई तो आपके बीच में आएंगे ये अवसर मिले हैं, अब कुछ बोले बतियाए के मौका मिले हैं। और सजनों में तत्व गहराई में हाँ काकरों से छिपे नहीं है, कई बार आपके बीच में आना हो गया है।
आप सब निरंतर कथा सुन सुन करके ज्ञानी हो गए हो, विद्वान हो गए हो, फिर भी हमारे जैसे बालक से आप सुनना चाहता तो निश्चित ही आप के महानता हमारा सौभाग्य है। पर एक बात तो जरूर कही हम कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मोर पास स्वयं के पूंजी कुछ भी नहीं है कि मैं आप कथा का गहराई में ले जा सका। जो कुछ भी है आप जैसे संत महंत मन के द्वारा मिले ही प्रसाद है, बस वही बिखेरे के प्रयास करी हम। अक्षर का ज्ञान मिला गांव के स्कूल से, गीत गाना भौरे से और मुस्कुराना फूल से, लिखने की कुछ कला मुझे मिला कभी फूल से, और बाकी जो भी है वो आपके चरणों की धूल से, आपके चरणों की धूल से। आप सबो आकाश के फूल हो, मैं तो आपके चरण के धूल हूँ। तुम दीन माना मैं अंधियारी रातियों, तुम सूरज चंदा तो मैं नानी दिया बातियाँ, मैं नानी दिया बातियाँ। अब सूर्य चंद्रमा के आलोक के सामने दिया के औकात की अपन प्रकाश दिखे सके, फिर भी चलो मति के अनुसार मिले हुए प्रसंग में चर्चा कर लो। गणेश जी के वंदना, माँ शारदा के स्तुति के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुत पवन कुमार पद पंकज मनाओ मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि, जय जय सुख शामकादि, जय जय पूज्य गुरुवर चरण चित लाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र, जय जय पितदेव राम शरण को रिझाऊं मैं। जय जय देवी शारदा जननी, जय जय श्री रामायण, दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं।
उत्तर उत्तर के अर्थ थे उतर जाओ। जब तक नहीं उतर गए तब तक भवसागर में कैसे तर गए। तो भवसागर में अगर तरना है तो उतर जाओ। कहाँ उतर जाओ? राम कथा में उतर जाओ, सत्संग में उतर जाओ। अरे बड़े बड़े मन उतर गए तो और हमारा सन कौन कहे। सबसे पहले भगवान शंकर उतर गए। ये शिव जी कहाँ रहते? सबसे बड़े पर्वत हिमालय, हिमालय के ऊपर भगवान चंद्रमौली भोलेनाथ कैलाश में निवास करते। लेकिन जब भगवान लोग पार हो सत्संग करे हो तो नीचे उतर गए। उतना ऊंचा कैलाश त्याग करके जगत गुरु असन हम उतर गए तब तो हमारा संतुर कौन अब कौन उतर गए तो गरुड़ घलो उतर गए। गरुड़ महामहिमा गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के वाहन जे गरुड़ तो जीवन में शंका संदेह है इस मोह ऐस तो अपन मोह के निवारण के लिए वो भी उतर के सत्संग में कहाँ ताराभूषण की तरफ। उत्तरकांड के वो सुंदर भाव है ऊ माने उत्तर दिशा, तर तर माने पेड़। उत्तर दिशा सुंदर गिरी नीला तहरहकार भुसुंडी सुशीला। आये नीलगिरी पर्वत में कहा भुसुंडी महाराज का रहत का दिन हो गए तो यहाँ बसत वही सुनो खगीसा बीते कल्प 7 अरु दिशा। 27 कल्प बीत गए हैं नीलगिरी पर्वत में ये भुसुंडी महाराज लग रहा था। अब अगर आश्रम में 4 पेड़ है मुख्य, बाकी कत्तो पेड़ है लेकिन आश्रम में 4 पेड़। अकार का 4 पेड़ तो बर के, पीपर के, पाकरी के और आम के। चारों पेड़ के नीचे में बैठ के अलग अलग अनुष्ठान करते, अलग अलग क्रिया करते एकाग्रभूषणी महाराज। पीपर तर तर ध्यान सुधरई जाप जग पाकर तर करई आम छाह कर मानस पूजा कजी हरि भजन काज नहीं दूजा। और बर तर कह हरि कथा प्रसंग आवई सुनई अनेक विहंग। पीपर पेड़ के नीचे में बैठ के ध्यान धरते हो, ध्यान है ना एकाग्रचित करते अपन ध्यान। कावर जानते हो पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ता जरा से भी हवा के इशारा पाते ही डोले में भर लेते। वैसे हमार मन है घरो विषय वासना के हवा पाते ही डोले भर लेते। बहुत चंचल है आदमी के मन। हाँ सबसे चंचल प्राणी बंदर लग कहे जाते हैं। बंदर है सोच बाय का मुनी रहा इति उति कूदना तोड़ना फोड़ना छलांग लगाना ये होकर आदत है। बहुत चंचल प्राणी बंदर। अब वो बंदर ले कोनो शराब पिला दिया जाए का शराब के नशा चढ़ी तहन होकर कूदई और नहीं बढ़ी है नहीं। वही चुपेंद्रा तहन 4-5 ठन बिछी मार दी है। बिछी जहर चढ़ी बिच्छू के तकर कूदई वो अतलन बढ़ गई। और बाद वही पेंद्रा हीरा के हार पहिरा दे और हीरा के हार पहिरा के ठन दर्पण धरा दे ले तब ओकर का स्थिति रही। एक तो स्वभाव से बहुत चंचल है। अब बिच्छू के जहर चढ़ी तो ज्यादा चंचल हो गए, शराब के नशा में ज्यादा चंचल हो गए, हीरा के हार ल पहिर के दर्पण में अपन मुंह कान ल देख के ओ भारी चंचल हो गए। कल्पना नहीं कर सकता चंचल हो जाइए। अरे जग्गा चंचल हो ही वो बंदर होकर से नहीं ज्यादा चंचल है आदमी के मन। चंचल मन केंद्रित करे पर ध्यान की आवश्यकता है। वो पीपर पेड़ के नीचे में ध्यान धरते जाप यज्ञ पाकर तर करे। पाकरी पेड़ के नीचे में जाप यज्ञ करते। पाकरी है जब फरते ना तो झरते दूसर चिड़े चुरगुन मन खाते लैका रहन तो पर पीपरी खाए जान। भारी मीठा रहते। पाकरी जो पेड़ है परोपकार के प्रतीक। तो ये परोपकार के भाव से जाप यज्ञ करते। और आम छाह कर मानस पूजा आमा पेड़ के छाए में बैठ के मानसिक पूजा करते। कावर आमा में फर है, फर में रस है।
अब हमारे मन है तो हम सांसारिक रस लग पाए पर ही रात दिन ललायित है, तो सांसारिक रस से ये मन ला हटा करके भगवत रस में लगा दिया जाए, और मानसिक पूजा जरूरी है। अवधे आमा पेड़ के छैया बर पेड़ के छैया में बैठ के बढ़िया कथा करती हवा में सुने अनेक विहंगा आवाज। दो पक्षी के बीच में बढ़िया कथा होते, काक भुसुंडी के थे, गरुड़ जी कहते कि हे काक भुसुंडी जी, तोर द्वारा कथा सुन करके मोर मोह है तुम दूर हो गए। ईश्वर के प्रति जो मोर मन में संदेह है कृष्ण वो संदेह अब मिट गए, मोह दूर हो गए। तो काक भुसुंडी के थे, हाँ गरुड़ महाराज, बिनु सत्संग न हरि कथा तही न मोह न भावा। बिना सत्संग रहे भगवान के कथा सुने बनने मिले, और भगवान के कथा सुने बिना मोह नहीं भागे, और जब तक मोह नहीं भागी तब तक रामचरण में अनुराग नहीं बढ़े, और जब तक रामचरण में अनुराग नहीं बढ़ी तब तक जीवन में सच्चा सुख के सच्चा आनंद की अनुभूति नहीं हो सके। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बरतरी बैठे सुंदर कौआ गाना गावे, पढ़ती परे मोड़िया डोलावे। बरतरी बैठे सुंदर कौआ गाना गावे, पढ़ती परे मोड़िया डोलावे। सुबह में नाम सतारी बजावत है, सुबह में नाम सतारी बजावत है। जय राम सिया राम सर्वगावत है, जय राम सिया राम सर्वगावत है। बरतरी बैठे सुंदर कौआ गाना गावे, पढ़ती परे मोड़िया डोलावे। सुबह में नाम सतारी बजावत है, सुबह में नाम सतारी बजावत है। जय राम सिया राम सर्वगावत है, जय राम सिया राम सर्वगावत है। सगले आगो में बैठे राजा तो गड़बड़ थे, सगले आगो में बैठे राजा तो गड़बड़ थे। तुम आके बोली गगन में गोरे गोरे थे, तुम आके बोली गगन में गोरे गोरे थे। तू कहीं के कोई आमिया बोले, प्रेमी के गिरे देना प्रेम रस ढोले। तू कहीं के कोई आमिया बोले, प्रेमी के गिरे देना प्रेम रस ढोले। सुबह में नाम सतारी बजावत है, सुबह में नाम सतारी बजावत है। जय राम सिया राम सर्वगावत है, जय राम सिया राम सर्वगावत है। जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव, जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव, जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव, जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव। सिया रामचंद्र की जय। तो यहाँ दो पक्षी के बीच में बढ़िया कथा हो। सजना वास्तव में कथा सुने पर 1000 के नहीं 2-4 के जरूरत है, और 2-4 भी नहीं है ना, एक जन सुनैया है तब वो कथा कहना सुनना सफल हो जाता है। बाजार में 500-1000 के जरूरत है, और लोहार कर 2-4 के जरूरत है।
बाजार में 500,000 भर आदमी रहते ना, बने गजबिज लिया करत रहते, तब बाजार सही लागते जी। अब 3 जन दोनों ठग ले बैठे है, ये बाजार ऐसे के नहीं ठग है ना। तो बाजार में 500,000 की जरूरत है, लोहार कर 2-4 के जरूरत है। 2-4 जन ठोमैया बिटोइया आगे तहन ओकरो रोजी रोटी जम देते जाए। तो बाजार में 500,000 के जरूरत है, लोहार कर 2-4 के जरूरत है, और सोनार कर ओकर करे न तो 1000 के जरूरत है, न 2-4 के जरूरत है। सोनार कर तो 1 के जन खरीदार के जरूरत है। 2-4 तोला सोना ले भैया 1 के जन आगे नहीं, सोनार दुकान में तो दिन भर के लता 1 के जन का माडर थे, 1 के जन का काबर सोना बहुत कीमती चीज है ना। एक भी ग्राहक आ गए तो समझ जा ओकर व्यापार सफल हो। वैसे भगवान के जो कथा है सजनों, खरा सोना है, सोना से भी महंगा है, हीरा मोती मणि माणिक से भी महंगा है। एक भी श्रोता अगर मिल जाए, एक भी ध्यान पूर्वक सुनने वाला ग्राहक मिल जाए तो कथा कहना और सुनना सफल हो जाता है। जब तक कथा हो है अक्सर 2 जन में ज्यादा हो। काक भूषुंडे गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरजापति तुलसी संत समान। एक जन काक भूषुंडी कथा के ही गरुड़ हो सुनैया तो ही से, लेकिन गरुड़ के मुंह मत दूर हो, इसका बड़ो ध्यान से सुने। भगवान शंकर पार्वती 2 जन के बीच में कथा हो। शिव जी कथा की इस पार्वती सुने, सब पार्वती सुने बात कथे कि हे प्रभु हे भोलेनाथ मोरो अब शंकर मिलिए महाराज की। तो भगवान शंकर कहते हैं हाँ मैं जान रहे, तो प्रीति का तो लगन ला देख करके मुझे पता चल गए कि राम कृपा दे पार्वती सपने तो मनवाही, सब मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। अच्छा, याज्ञवल्क्य भरद्वाज 2 ऋषि के बीच में कथा हुई। याज्ञवल्क्य मुनि कथा के ही भरद्वाज सुन लीजिए। वैष्णव है श्रीमद् भागवत कथा हुई कहाँ? हरिद्वार में गंगा किनारे प्रकांड विद्वान सुखदेव मुनि कथा के हेस और महाराज परीक्षित सुनी। सुनने वाले के भीड़ तो वहाँ लाखों करोड़ों रही से, लेकिन मुक्ति कौन ला मिले? परीक्षित जी कथा ला ध्यान पूर्वक सुने। तो वैसे यदि 2 पक्षी के बीच में कथा हो तो हम सब पक्षी तो आएंगे, कोनो ज्ञान के पक्षधर तो कोई भक्ति के पक्षधर, कोई उपासना के पक्षधर तो कोई साधना के पक्षधर। अलग अलग पक्ष में रहने वाले पक्षी हनुमान, कोई राम के पक्षी है, कोई कृष्ण के पक्षी है, कोई दुर्गा के पक्षी है, कोई शिव के पक्षी है। अरे भले पक्ष अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य तो एक है ना। आकाश अलग अलग नहीं है, आकाश एक है। तो अलग अलग पक्ष में रहने वाले हम सब पक्षियां, लेकिन लक्ष्य केवल परमात्मा ला प्राप्ति है। चाहे ज्ञान के मार्ग से चलो, चाहे भक्ति के मार्ग से चलो। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान के कथा सुने बिना मोह नहीं भागे जे। और जब तक मोह नहीं भागी तब तक रामचरण में अनुराग नहीं बढ़े। हमारे अंदर में संसार के प्रति राग है, और ये संसार के प्रति जो राग है ना, वही तो अंगारा के आग है। रात दिन हम लोग जलावत है। जगत के राग अंगारा के आग, जलाने वाला, कष्ट देने वाला है। सच्चा सुख तो त्याग में है, वैराग में है, रामचरण के अनुराग में। एक कहावत है ना, जंगल में बाघ बड़ा खतरनाक होते और सर्प में नाग बड़ा खतरनाक होते। दूसरा जानवर संसर्ग जब, लेकिन बघवा सक नहीं सकल, बड़ा खतरनाक। तो जंगल में बाघ बड़ा खतरनाक होते, सर्प में नाग बड़ा खतरनाक होते, महीना में पूछ और मांग बड़ा खतरनाक होते। कड़ाके ठंडा चला तो इसे डोकरा ढाकरमन तो रहेंगे, चलो घरे। भगवान ला विनती करने, भगवान के बुढ़वा के 2 महीना के जान लो सही जती से। जेन डोकरा
है ना, पोषम मांग के ठंडला सही के बाँच गए कहाँ जाकर साल भर ठीक न रहे, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं हो रहा। तो महीना में पोषम मांग है बड़ा खतरनाक है, बड़े आदमी घाघ है बड़ा खतरनाक होते, सबो तिहार ले फाग है बड़ा खतरनाक होते। गणित में जोड़ना घटाना सरल है, लेकिन भाग है बड़ा खतरनाक होते। वैसने ईश्वर के मार्ग में संसार के राग बड़ा खतरनाक होते। तो संसार के राग मिटे बिना रामचरण में अनुराग नहीं होय, तेकर से हर समय सत्संग करते रहो। हाँ, सुबह उठ के नहाना जरूरी है, सैकड़ों काम ल छोड़ के स्नान करो, हजारों काम ल छोड़ के जलपान करो, लाखों काम ल छोड़ करके दिन दुखिला दान करो, और करोड़ों करोड़ों काम ल भी छोड़ करके ध्यान करो, भगवान के गुणगान करो, सत्संग करो। है ना, सत्संग के अर्थ क्या होते? सत के संग, सत के संग हो जाना ही सत्संग है। और सत का हरे तो भगवान शंकर के हिसुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर के भजन ही सत्य है, बाकी जगत का पूरा सपना है। तो जे दिन हम लोग ईश्वर की अनुभूति हो जाए, वो सत्य के साक्षात्कार हो जाए, निश्चित है वो दिन हमारे जीवन के मोह मिट जाए। शरीर के प्रति और संसार के प्रति जो हमारे अंदर में आसक्ति है, वो आसक्ति खत्म हो जाए और भगवान के लिए भक्ति शुरू हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरे कथा दिन में घूमत रहे दुनिया के हाट में, कथा दिन में किधरत रहे बारा बानी बाट में, कथा दिन ले अजझेरी पे 80 और 60 में, कथा दिन ले सोवे राजा ये लकड़ी के खाट में। अब का बचे हरे तो तन के सरह ठाठ में, चलो चलो संगी अब तो सत्संग के घाट में, चलो चलो भैया अब तो तुलसी के घाट में। श्री रामचरित मानस को रच कर कियो जगत में प्रकाश, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। सजना माता तुलसी कैसे लाल पैदा करे जेकर नाम हो गए तुलसी। दुनिया निहाल हो गए, पूरा दुनिया पर कर्जदार हो गए। एक लौता बेटा माता तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के।
जीवन बड़ा विचित्र होते। कोई भी बालक है माँ के गर्भ ले 9-10 महीना में जन्म लेते आ जाते। पर गोस्वामी जी महाराज पूरा 12 महीना माँ के पेट में रही। अब 12 महीना ले माँ के गर्भ में रहे के बाद जन्म ली। और जब जन्म ली ना तो मुंह में पूरा 32 दांत आ गया। और ऐसे समय में जन्म ली तो घोर मूल नक्षत्र जिला मंगल माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, ऐसे घोर मूल नक्षत्र में बाबा के जन्म हुए। वहाँ भी बच्चा जब जन्म लेते ना तो रोते और नहीं रोए, और जब ही बच्चा रोते तब ये सब लोग खुशी होते। हाँ ये बढ़िया है, सही सलामत है। लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म हुई तब रोइस नहीं, बल्कि ओकर मुँह से कहा निकली राम। ओकर से जो नाम है राम बोला। अब बहुत लंबा समय तक रही से दुनिया में 126 साल तक गोस्वामी रही। 126 साल में 12 ठन अद्भुत ग्रंथ के रचना करी सो। गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण और सबसे प्रसिद्ध है रामचरित मानस। 12 महीना ले माँ के गर्भ में ईश्वर 12 खंड ग्रंथ के रचना करके समाज ला दे दी है ना। धीरे धीरे रामचरित मानस के प्रचार प्रसार बढ़त गए। आज से 500 साल पहले की घटना है, जब देश है गाँव गुलाबी के जंजीर में जकड़े रही से अधर्मी मन अत्याचारी मन बहुत आतंक मचाए रही से। हिंदू मल्ला मारना काटना, गौ ब्राह्मण मल्ला मारना काटना, मंदिर देवालय मल्ला तोड़ना, तीर्थ स्थान मल्ला पवित्र करना है ना। हिंदू मन के रात दिन दुर्दशा हो रही से। ऐसे विषम परिस्थिति में धीरे धीरे गोस्वामी जी के ये रामचरित मानस पर इसके प्रचार होते सोए हुए हिंदू मल्ला है ना जगाए के काम करी से। आज 500 साल के प्रयास से मुश्किल से 15-20% हिंदू बन जाए। बाकी सब अज्ञानता के अंधकार में ही सोए हुए। अब 15-20% हिंदू मन जागृत लेकर परिणाम देख लो। अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो गए। रामलला फिर से अपन स्थान में विराजित हो गए। फिर से हमारी संस्कृति ला बढ़ावा मिला है। मंदिर देवालय में सजाए जाते, तीर्थ स्थान में सजाए जाते। निश्चित है तुलसी जी के साहित्य के कमाल है। हम गोस्वामी जी के रीत से कभी उल्लेख नहीं हो सकता। 12 महीना के पेट में लुकाए, पेट में लुकाए, 32 दांत लेके कहना दुनिया में आए, दुनिया में आए। इसके लौटा बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा प्यारा बेटा माता भूल सिंह के। इसके लौटा बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा प्यारा बेटा माता भूल सिंह के।
की जय। तो फिर सत्संग न हरि कथा, धन्य है संत के संग, बदल रहे थे जीवन के रंग और जिए के रंग ढंग। प्रमाण देख लो, विभीषण के जीवन में भी मोह कूट कूट के भरे रही से। लंका के वैभव के प्रति होकर मन में लोभ लालच रही से। एक दिन हनुमान जी महाराज जब लंका गए और लंका में सत्संग हो गए विभीषण के साथ। अब विभीषण के साथ जब सत्संग हुई सुना तो विभीषण के जीवन के मोह भी खत्म हो गए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हे हनुमान जी, आज सचमुच में भगवान की विशेष कृपा है। आप जैसे संत के संगति करेबर मिली। अब विभीषण के अंदर में ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ गए, प्रेम बढ़ गए, मोह मिटते ही अनुराग बढ़ गए, लंका के राग खत्म हो गए। अब कहेला जिसकी हनुमान जी भगवान कभी मोल स्वीकार कर ही कि नहीं करे। मोर जीवन में बहुत दोष और दुर्बलता है, कमजोरी है, भगवान मोला अपना ही कि नहीं अपना ही। हनुमान जी के थे विभीषण मोला देख विभीषण कहते हाँ देखा था। हनुमान जी कहते मैं कैसे देखा था, विभीषण कहते बेंद्रा जैसे दिखा था। कहा बजरंग बली मुस्कुरा के कहते भैया मोर जैसे बंदर के ऊपर जब भगवान की कृपा है तो तय तो बहुत सुंदर है जी, तो ऊपर का कृपा नहीं करेगा। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करही सदा सेवक पर प्रीति। और मोर जैसे बंदर ला भगवान स्वीकार कर ले। कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, तहि नित्ताहीन मिलई हारा। अस्मय अधम सखा सनो मोह पर्व भुईर, किन्हि कृपा सुमरि गुण भरे विलोचन नीर। विभीषण के अंदर के प्रेम ला औ बढ़ा दी हनुमान जी के सत्संग। यही कारण है कि एक दिन विभीषण है तो रावण ने ठुकरा करके राम के पास आए। और जैसे ही राम के पास आए भगवान है तो लंकेश कह दी। विभीषण के आते हुए लंकेश कह दी। कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल पूछा हर बात तुम्हारा। कैसे जी लंकेश सब बढ़िया बढ़िया ना। विभीषण एकदम लजा गए, शर्मा गए। क्या शर्मिंदा करता महाराज, लंकेश तो रावण हरे रावण, लंका के राजा रावण हरे वो हरे लंकेश। अभी तो हम दोनों भाई केस चलते लात मार के निकाले थे, कैसे थे न्यायाधीश के पास आए। भगवान कहते हाँ तो दिन में फैसला सुनावत हूँ जी। रावण हाँ लंका के राजा के लायक नहीं है भैया। राजा में जो गुण होना चाहिए वो नहीं है। आने वाले कल लंका के कहीं हाँ सम्राट बन गए। अभी मैं लंकेश कहा था। देखो अब स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो गए सत्संग करे। हनुमान जी के साथ सत्संग करिए होकर के हिलो पर दोनों लोग हसमर ये हरे सत्संग के लाभ। मोह मिटते ही राम के चरण में अनुराग हो जाते। लंकनी में घर देखे हनुमान जी जब अंधियार के बिना लंका में प्रवेश करत से लंकनी घलक ही सठ जानस नहीं मरम सठ मोरा। और मोरा हाथ जहाँ लगी चोरा, मोर मरम नहीं जाना तत्ते हैं। लंकन जब तक चोरा थे न ते मन में खाता हूँ। अब अंधियार के बेरा खुसरत हसमने चोरस, बिना मोर से परमिशन लिए खुसरत हसमने चोरस। हाँ तोरे सही चोरा मन बर्तन में बैठे हैं खाता हूँ। हनुमान जी भड़क गए, लबरी नहीं तो लबारी मार था। मैं राम के दूत है तो चोर नजर आवा था और वास्तविक चोर लोग पोषक हत्ते हैं।
चोर लग खाता में करता है, ये रावण लग खानी डरते, छोटे मोटे चोर है वो। रुपया पैसा धन दौलत के चोर है समझ में आते, ये तो हमारी चोर है, माई लोग चोर है। एक दो जन नहीं, 18,000 में चोरा चोरा लाने खाली डरते, भड़क के बजरंग बली जोरदार पीठ रहे, मुठ का मारी दना को। जैसे ही एक मुठ का परिश नहीं, लंकनी पेट के बाहर गिर गएगा, दांत हाथ टूट गए, माथा हाथ फूट गए, लहू मारे तरबत्त। बजरंग बली मुठ का है ना, जेलर पर के हनुमान के मुठ का तेकर छाती होते फूट का, और जेलर पर के बजरंग बली गदा, वो कहते हाँ गदा। अपन गदा बगल पूछिया कौन से मुठका में मारी बजरंग बली है जी? हाथ के मुठका? नहीं नहीं, ये ज्ञानी भैया, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी है मारते ना तो ज्ञान के ही मुठका में मारते। लंकनी है अज्ञान है, और हनुमान जी ज्ञान है, ज्ञान के प्रहार हो गए अज्ञान के ऊपर। अतेकर से लंका के प्रति जो ओकर अंदर में राग ऋषि, राग यानी रक्त, रक्त यानी राग, वो रक्त है पूरा निकल गए और लंकनी है तनब विरक्त हो गए। देखो गधा से गधा मिले तब मारे 2 लाख, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो फिर चले ज्ञान के बाद। तो ज्ञानी मन साधारण मुठ कम नहीं मारेगा, है नहीं। मूर्ख मारे लाठी में मूर कान फुट जाए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से तब मुंदे नेत्र खुल जाए, बंद नेत्र खुल जाए। अब वो लंकनी के जीवन में भी तुरंत परिवर्तन आ गए भाई सत्संग के प्रभाव से। अब कभी रहे सच कहा जिसे मूर्ख कहा सबका कहा थे, अब तात कहा थे। हे तात तात मोर यदि पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तुरंत परिवर्तन आ गए, हे तात मोला राम दूत के दर्शन हो, आज मोर नेत्र धन्य हो। यही चांकी आएगा अभी से हनुमान जी का चोर कहा रहते हैं, तो दृष्टि में कैसे परिवर्तन आ जाते सत्संग करे। देखो तुरंत लंकनी के दृष्टि में बदलाव आगे, परिवर्तन आगे। चोर का हाथ लेते अब तात के उधर। अब बढ़िया बात बोली लंकनी है, तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई के, तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई के, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख सत्संग भजले हरि मनवा हरि हरि। परम पिता के कृपा बिना चले नहीं कचन, परम पिता के कृपा बिना चले नहीं कचन। सब कुछ दाता राम है, पाकि शरण भजले हरि मनवा हरि हरि, जपले हरि हरि पगला हरि हरि। तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग, और तुलता ही सकल मिले जो सुख लाभ सत्संग। हे हनुमान जी, स्वर्ग में जब का सुख है, धरती में जब का सुख है, यहाँ तक मोक्ष पाए जब का सुख मिलते, सबल तराजू में एक तरफ रख दिया जाए और सत्संग के सुख में एक तरफ रख दिया जाए, तो वास्तव में क्षण भर के सत्संग के सुख वजनदार हो। ये सत्संग के सुख के साथ किसी के भी तुलना नहीं करे जा सके। वही बात यहाँ लिखे बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते बिन मोह न भाव। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय को संग किन्हे। अरे बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति किन्हे।
बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति किन्ह। तो वास्तव में सजना सत्संग से ही हमारे जीवन में सुख ही और 5 प्रकार के अक्षय पूंजी के प्राप्ति होते। मति की रत गति भूति भलाई, जो जह जतन जहाज बुकाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना आनो पाओ। मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, ये 5 प्रकार की अक्षय पूंजी मिलते। और सत्संग में करवे तो ये 5 उल्टा हो जाते। मति की जगह में कुमति मिल ही कुसंग से, और कीर्ति की जगह में अपकीर्ति फैल रही, गति के स्थान में दुर्गति हो जाही, और भूति यानी लक्ष्मी है तो तौर से कोसों दूर चले जाए, और फिर न तो स्वयं के कल्याण हो सके न समाज के कल्याण हो सके। हर हाल में आदमी को सत्संग ही करना चाहिए। कहाँ जाके भैया सत्संग ले उठ के मान लो कहना तय आज जी लहूट के, सूर कबीरा तुलसी मीरा जैसे कहू नहाले, भरे है तरिया तन के करिया पाप लबोहाले। अरे रटहा डारा जैसे दिन गिरवे हवा में टूट के, मान मोर कहना पगला आ जाते हैं लहूट के। दुनियादारी न फंसे भाई आँखी तोर मुंदावत है, और दिनों दिन काल है तोर मुड़ मंडरावत है। जब यमराज धर ही जमेड़ के, तब रोवे फूट फूट के, मान और कहना पगला आ जाते हैं लहूट के, आ जाते हैं लहूट के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। Thank you.
संगी देखा रे दिया तेरी अंधियार है काला प्रभु कलयुग के किस्सा काला प्रभु कलयुग के किस्सा माया के बाजार दिया देखा रे दिया तेरी अंधियार है संगी देखा रे दिया तेरी अंधियार है हरि भजन मन लगावे हरि भजन मन लगावे ऊपर बेड़ा पार दिया देखा संगी देखा रे राजा देखा दिया 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 रे देखा दिया 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 रे देखा दिया दिया देखा दिया दिया संगी देखा रे दिया तेरी अंधियार सिया रामचंद्र की जय। सत्संग फल के लिए तत्काला कांत होई टिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी है तब सत्संग के महिमा के वर्णन करते करते जगह जगह बता सत्संग फल देखिए तत्काला सत्संग करे के फल तत्काल मिलते। हाँ जैसे संत मन के बीच में चोर आदमी है घलवा के बैठे रही ना तो बोला भी संत ही बन जाएगा संत में ही गिने जाएगा और संत मन के श्रेणी में वो करो सम्मान हो ही। जैसे हंस मन के बीच में एक बगुला भी बैठ जाएगा तो बगुला भी हंस में ही गिने जाएगी। कोयली मन के झुंड में एक कौवा बनवा करके बैठ जाए तो वो कौवा भी कोयली के श्रेणी में ही गिने जाए और कोयली जैसे ही सम्मान मिले। तो संत के संगति करेले बड़े बड़े बिगड़े मन सुधार बड़े बड़े कुसंगी मन सुधर के ऊपर जीवन में अपार सुख के अपार आनंद के प्राप्ति हो गई। देखा पानी और दूध में बहुत अंतर है। पानी है मुफ्त में मिल जाते दूध है 50 रुपया लीटर लेकिन अब पानी भले तो 50 रुपया बेचना है देर काम करना भाई 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दे तो पानी भलो दूध की कीमत में बेचा रही अगर 2 लीटर नहीं से तो 100 रुपया के अब 1 लीटर पानी मिला दे तो अब 150 हो एक जन पर दिया उसमें करत रहा है पानी में है ना दूध में पानी डालत रहा तो मैं देख रहा कि कैसे पर दिया दूध में पानी मिलावा था तो कहा थे जैसने क्रिया खवाबे तैसने खवा ले हम दूध में पानी नहीं डाला था हम वो नजर के सामने डालते रहे। मैं देखा था आखिर तेमा लबारी मारता जी तो कहते नहीं लबारी नहीं मारा था माँ कसम भगवान कसम मैं दूध में पानी नहीं डाला था कैसे कह के कसम खा दूध में पानी न डाला था सब तब बोल कसम खाता तो क्या कहते मैं दूध में पानी थोड़ी डाला था पानी में दूध ल डाला था तो पानी चाहे दूध ल डाल चाहे दूध में पानी डाले के मतलब तो है। तो वास्तव में सजनों दूध के संग करेले देखो पानी के भी महत्व तक बढ़ जाते बोला नाम मिल जाते रूप मिल जाते कीमत भी मिल जाते। अब बोला कोई पानी नहीं कहा है दूध के ही सब अच्छा उसका रंग है भी दूध जैसे हो और उसका कीमत है भला दूध के बराबर हो। तो ये हरे संत के प्रभाव है ना संत के संगति करे ले इसमें मूर्ख मन के भी महत्व है बढ़ जाते कीमत है बढ़ जाते। राजा के संग में सम्मान होते नाई के और ससुर के संग में सम्मान होते जवाई के।
राजा के संग में कोनो नाव है नहीं तो ओकर पावर बढ़ जा रहे नाव नहीं कह सकते ठाकुर के लगे जी ठाकुर ऐसे गांव घर में भले कह दे अरे नाव ऐसे कह दे चल जाइए, लेकिन राजा के संग में है ना तो इज्जत से बोले लागे सम्मान पूर्वक, नहीं तो राजा हमको दंड दे दिए कैसे असभ्य व्यक्ति है ऐसे पावर बढ़ जाता। वैसे में कोनो मंत्री है तो संग में ओकर दामाद के घलो पावर बढ़ जाए, ओकर दामाद ले घलो डर रहा लगते अरे मंत्री दामाद भैया ओकर से बच के रहे। तो बड़े के संग में छोटे घलो पावर हम बढ़ जाते है। पाँव संग में पनही घलो पावर हम बढ़ जाते। आदमी पाँव भरत हो गए ऐसे कहते पाँव हनी छुआ पनही भर छुआ थे पाँव तनी तरी खुश रहे पनही ऊपरे में पाँव भरत हो गए ऐसे कहा और तोर पनही घर में माढ़े रखे कोनो पाँव पर थे कहा मान लो सगा गए मौसी कहाँ भरत हो खुशी रह बेटा अब मौसा कहाँ है वो पाँव पड़ते तो खेत डहार के हाँ तो इधर मौसम पनी माढ़े किसी के पापड़ थे नहीं पड़े जानकर ही ये मौसम पनी के तब भूल पाँव नहीं पड़े अब बोला पाँव पर ही तो यह बात है हाथ में नहीं धरे लाते में लतिया देते मुहाटी मढ़ा देते वो पाँव चढ़ते तब है ऊपर पावर है बढ़ते पनीर अच्छा साफ सुथरा धो दे और धो के हम सेंट ला इसे छीन दे बढ़िया सुगंध आ रहा है अब हम फूल पान चढ़ा दे और बाद कोनो सूंघी का वाला भारी जोरदार महकत पनी कोनो नहीं सूंघे आ वही पनी कोनो पाँव चढ़ गया वो कोनो डहर ले आए कहीं खूंद के आए कतो मैला कुचैला है वो कतो बदबू करत हुई तले पाँव पर थमे तो पाँव संग पनी के घर पूजा हो बस सत्संग के यही महिमाएं। बिना सत्संग के जीवन में प्रगति और उन्नति नहीं हो, बिना सत्संग के कोनो मान और सम्मान नहीं मिले। अगर जीवन में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, इहलोक और परलोक दोनों लोक में आनंद चाहिए तो हर हाल में सत्संग करो। ये संसार है नकली है जब क्या यहाँ दिखत है ना टूट जही फूट जही टूटे फूटे मान जही तेन हम छूट गए। ये सत्य हो ही नहीं सके, असत्य है। तभी तेरा नाम संसार है जी। संसार जहाँ कोई भी नहीं है सार, सब चीज है बेकार, जहाँ मचे है हाहाकार ओकरे नाम हरे संसार। संसार मतलब निरंतर सरकने वाला जो सरकते जात है वही हरे संसार। जो कल रिश्ता वो आज नहीं है और जो आज दिखाई देवत है आने वाला कल नहीं रहा है। परिवर्तन ही संसार के नियम है, परिवर्तन ही ये दुनिया के नियम है। एक तरफ विकास होते है तो एक तरफ विनाश होते, एक तरफ सृजन होते है तो एक तरफ विसर्जन होते, एक तरफ उत्पत्ति होते है तो एक तरफ समाप्ति होते, एक तरफ लय होते है तो एक तरफ प्रलय होते, एक तरफ उत्थान हो पतन होते। अनादिकाल से यही चलते आप है, कोई यहाँ टिकाऊ नहीं। हाँ दो चीज है टिके है भाई, का दो चीज है टिके है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस संसार में हरि ही अनंत है और हरि के कथा ही अनंत है, बाकी तो हम सबके अंत है। श्री गोस्वामी जी कहते बिन सत्संग न हरि कथा और ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ध्यान प्रभु के धर ले बंदे, पुण्य कमाई कर ले बंदे, जान बूझ के ठोकर खाए फिर भी तोर समझे
ला तो सफल बना ले। पंख बिना पंछी और हाथी दांत बिना, पुरुष बिना नारी के तीर्था है जीना। बिना फल के पेड़ और बिना दिया के मंदिर, मरघट जैसे लागे बिना प्राण के शरीर। चंदा बिना आकाश ना जोर कैसे होवे, और ब्राह्मण वेद पढ़े बिना गली गली न रोवे। दया धर्म बिना सत्य कर्म बिना कौन है यहाँ तरही। बांधो धर्म के गठरी, सब लय विद्याना पढ़ी, सब लय विद्याना पढ़ी, सब लय विद्याना पढ़ी। चलो समय के संकेत मिले, छोटे से भजन के संग बात लग रहा हूँ। मन की मैला धुल जाए मानस गंगा में, मानस गंगा में। मन की मैला धुल जाए मानस गंगा में, मन की मैला धुल जाए मानस गंगा में। प्रेम से पहना ले प्रिय रे, प्रेम से पहना ले प्रिय रे। मन के मैला धुल जाए मानस गंगा में, मन के मैला धुल जाए मानस गंगा में। प्रेम से पहना ले प्रिय रे, प्रेम से पहना ले प्रिय रे। पंछी है तेरे बसेरा रे, तरफ तेरा के बन तेरा। पंछी है तेरे बसेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, जाना है सजला सवेरा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, जाना है सजला सवेरा रे। जी हाँ तोर ठहर ठिकाना है, तवने घर ना सजाना है। जी हाँ तोर ठहर ठिकाना है, तवने घर ना सजाना है। दिन रात लग जा तो फिर चंगा है, दिन रात लग जा तो फिर चंगा है। मन के मैला धुल जाए मानस गंगा में, मन के मैला धुल जाए मानस गंगा में। प्रेम से पहना ले प्रिय रे, प्रेम से पहना ले प्रिय रे। राम सागर मां जुड़ो लेगा, धीरे धमे माया तिके धमे काया। राम सागर